एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिसके लिए ये रीडिंग है, मेरे व्यूअर्स आज किस एनर्जी में हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, मेरे व्यूअर्स के मन में किस तरह के थॉट्स में हैं, किस तरह के इमोशंस हैं मेरे व्यूअर्स के अंदर आज के दिन। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स आज के दिन किस एनर्जी में हैं, मेरे व्यूअर्स आज के दिन किस एनर्जी में हैं। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपकी एनर्जी मूव ऑन करने की दिख रही है। चाहे आपको पता है कि ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है, चाहे आपको पता है कि ये व्यक्ति आपका सोलमेट है, लेकिन आप इस व्यक्ति से मूव ऑन कर रहे हो। हालांकि ऐसे बहुत भारी मन से आप मूव ऑन कर रहे हो, खुशी खुशी मूव ऑन करते हुए नहीं दिख रहे हो, क्योंकि एट ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। उदास हो, लेकिन अब आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप चाहे कितना ही डिवाइनली गाइडेड हो, कितना ही भगवान ने हमें बनाया है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए, अब इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आपको नहीं पता नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कौन सा खजाना खोद दे, कौन सा खजाना आपको मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग डिवाइन जर्नी में भी हो तो भी आपको स्टक होकर नहीं रहना है, क्योंकि आपको डिवाइन जर्नी मिली ही है आपको अपने सोल पर्पस के ऊपर काम करने के लिए। लेकिन हाँ, डिसहार्टेड आज के दिन आप मुझे दिखाई दे रहे हो, डिसहार्टेड हो, दुखी हो, परेशान हो। और आज के दिन हो सकता है कि आप ये तय करो, आज के दिन आप ये डिसीजन लो कि अब आपको अपनी लाइफ को देखना है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। चाहे ये रिश्ता कितना ही खूबसूरत रहा है, कितना ही ब्यूटीफुल रहा है, नो मैटर, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को अब आगे लेकर जाओगे, नए एक्सपीरियंस को गेन करोगे। 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फोर ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। या तो आपने अपने पार्टनर को अप्रोच करने की कोशिश की है, या आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की है, या हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने की कोशिश करे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ऑलरेडी आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया है रिसेंटली 4 दिनों के अंदर, तो आपने उनको बहुत अच्छा कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है, यहाँ पर ये दिख रहा है। और अगर आपने अप्रोच किया था अपने पार्टनर को, तो उनके तरफ से आपको रिजेक्शन मिला है। ठीक है, रिजेक्टेड, या तो इस व्यक्ति ने आपको रिस्पॉन्ड नहीं दिया, मतलब कॉल मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया, या बात नहीं करी उस तरीके से इस व्यक्ति ने, या इस व्यक्ति ने आपको बिजी बोलकर फ़ोन काट दिया, या फ़ोन पिक ही नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन की एनर्जी निकल कर आई है। 4 और 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर है वाटर एलिमेंट की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दी हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर आपके एनर्जी में वापस से रिफ्लेक्ट हुई है, यानी कि आज के दिन आप हो सकता है कि आइसोलेट करो खुद को, मेडिटेशन वाली एनर्जी में रहो, सर्चिंग की एनर्जी में आप रहो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि मुझे ये फीलिंग आ रही है, यहाँ पर ये एनर्जी नहीं निकल कर आई है, बट यहाँ पर मुझे किसी की ये एनर्जी पिक हो रही है, जो आप में से कुछ लोग जॉब सर्च कर रहे हो, आप जॉब चेंज करना चाहते हो, अपना काम आप बदलना चाहते हो, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ से आप मतलब दूसरी कंपनी में ट्राई कर रहे हो, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो पता नहीं आप में से कुछ लोग अपने ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो। ठीक है, या जगह आपको चेंज करना है, लोकेशन आपको चेंज करना है। ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे फील हुई है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर या बर्डन आप फील कर सकते हैं, आपके सर में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि दर्द हो, या आज के दिन ना आप बहुत ज़्यादा काम करो, बहुत ज़्यादा बिजी रहो, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहो। ठीक है, आज आप बहुत सारे काम भी कर सकते हो। ठीक है, घर की सफाई हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आप खुद फास्ट नहीं कर रहे हो तो मे बी फैमिली वालों के लिए
खाना बनाना, काम करना, उनको देखना, तो बहुत ज़्यादा काम में भी उलझे हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप मेल हो तो हो सकता है कि आज आपके पास बहुत ज़्यादा काम आए, काम में बहुत ज़्यादा उलझे रहो, या अगर काम नहीं है तो हो सकता है कि आज थॉट्स की बरसात हो, यानी कि ओवर थिंक आपका बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा आज के दिन आप सोचो, या आज आप बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील कर सकते हो, ठीक है। या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आज के दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है, या ऑलरेडी हो सकता है कि आ गई हो। द एम्पिरर, टेम्परेंस, और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग ना धीरे धीरे करके मैस्कुलाइन एनर्जी में जा रहे हो, लेकिन आप उस एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों का थॉट प्रोसेस ना बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। और ये आज की बात नहीं है, आप धीरे धीरे करके मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, या अपने आप को बहुत कठोर बना रहे हो, मैस्कुलाइन की तरह आप बना रहे हो, जहाँ पर आप ऐसे खुद को बना रहे हो कि किसी के भी इमोशंस आपके ऊपर असर ना करे, कोई भी इंसान आपके इमोशंस का फ़ायदा ना उठाए, ठीक है। कोई भी ये जान ना पाए कि आप किस तरह के व्यक्ति हो, किस तरह के इंसान हो। साथ ही साथ एक अथॉरिटिव एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर अब आप खुद के डिसीजन खुद लेने वाले हो। अगर अब तक आप किसी से गाइडेंस मांगते थे, या अगर अब तक आप किसी की हेल्प लिया करते थे, मदद लेते थे, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आने वाले कुछ टाइम पर, या ऑलरेडी हो सकता है कि आप इस एनर्जी में आ चुके हो, जहाँ पर अब आप खुद का निर्णय खुद लेने वाले हो। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप अपनी लाइफ के लिए लेने वाले हो। कोई डर आपके अंदर है, कोई फियर आपके अंदर है, तो वो उस डर से आप बाहर निकलोगे। चाहे अपने पार्टनर को लेकर आपको डर है, इस रिलेशनशिप को लेकर फियर है, फ्यूचर को लेकर डर है, तो उस डर से आप निकलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। चीज़ों को बैलेंस करने वाले हो। और मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हो कि जैसे सरेंडर कर देना भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने। तो आज के दिन हो सकता है कि आप सरेंडर कर दो सब कुछ, जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा। अच्छा हुआ तो भी एक्सेप्ट करेंगे, मतलब आपके मन मुताबिक हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है। अगर आपके साथ मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो आगे कंटिन्यू करो। अगर नहीं कर रही है तो वीडियो को आप स्किप कर दें, कोई बात नहीं। आज के दिन आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? मेरे व्यूवर्स जो भी अपने पार्टनर के बारे में सोच कर आए हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मुझसे कनेक्टेड है, वो व्यक्ति के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स। जो भी व्यूवर्स मेरे साथ इस वक्त एनर्जेटिकली कनेक्ट हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आज के दिन में क्या महसूस कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें दिशा दिखाएं। दी हैंगमैन की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, चैरियट नंबर 7, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दी सन, दी स्टार और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, फीमेल हो, मेल हो, नो मैटर, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, आपके गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हो, ये व्यक्ति बहुत सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ब्लॉक सिचुएशन भी दिख रहा है। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, और आप में से कुछ लोगों ने, आपने भी अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पर राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। वाटर एलिमेंट में यहाँ पर अभी तक सिर्फ कर्क राशि आई है, कैंसर साइन निकल कर आई है। यहाँ पर लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस है, जिसमें कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, और सन की कार्ड से सिंह राशि, लियो साइन स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। या तो ये व्यक्ति किसी तरह के फाइनेंशियली लॉस को फेस कर रहे हैं, या ये व्यक्ति इस वक्त इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। अबैंडनमेंट की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है इस कार्ड से। चलो अब इनको अच्छा नंबर्स भी बता देती हूँ। नंबर 12,
12 को टोटल कर लो, 3 होता है, नंबर 7, नंबर 19, नंबर 17 8, नंबर 7 2 बार निकल कर आया है, और नंबर 5। तो ये कुछ नंबर्स या ये कुछ मंथ्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हैंगमैन की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं। देखो हैंगमैन की एनर्जी जो है ना वो ओवर थिंकिंग को बताता है। किस चीज़ को लेकर ये ओवर थिंक कर रहे हैं। ओके 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। चैरियट, यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने के बारे में सोचते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है ना, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रैवल को, आगे बढ़ने को, मूव ऑन करने को दर्शाता है। तो आपके पार्टनर किसी सिचुएशन से या किसी प्लेस से ये मूव ऑन करना चाहते हैं। लेट मी इसको भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। ओके क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ पर है सन की एनर्जी। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। देखो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचें, बट आपके पार्टनर ये चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। वो आपको जितना ही अपने माइंड से इग्नोर कर रहे हैं या भूलने की कोशिश कर रहे हैं या आपसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस व्यक्ति को ना आपकी कुछ कही बातें, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है जो कि बता रहा है कि या तो इस व्यक्ति को अपने पास में कुछ ऐसी बातें कही है जो इनको ना आपका ख्याल पूरी तरीके से डिलीट नहीं करने दे रहा है। कुछ ऐसी बातें इनको आपकी याद आ जा रही है या कुछ ऐसे शब्द आपके इस व्यक्ति को याद आ रहे हैं जिसके वजह से ये चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और ये बातें जो आपकी है ना, ये मैं ये नहीं बोलूँगी कोई इमोशनल बात है। आपने इस व्यक्ति को हो सकता है किसी तरीके से ट्रिगर दिया है या किसी तरीके से इस व्यक्ति को आपने आईना दिखाया है, मिरर दिखाया है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थोड़े गुस्से वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और ये फेमिनाइन एनर्जी है। तो आपने हो सकता है कि या तो ये व्यक्ति जब आपसे मूव ऑन कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उस टाइम पर आपने इस व्यक्ति को कुछ बोला है, या जो भी आपने इस व्यक्ति को बोला है वो व्यक्ति उस बात को भूल नहीं पा रहे हैं। वो आपके एक एक शब्द इस व्यक्ति के जैसे दिमाग में, इनके कान में बार बार चल रहा है, बार बार गूंज रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ये व्यक्ति आपको याद करने से बच रहे हैं, आपको याद नहीं करना चाहते हैं, आपके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। आई एम सॉरी टू से गाइज, आपको हर्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी यही निकल कर आई है अभी तक कि ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचने को अवॉइड कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं आपके ख्यालों से, अपने दिमाग को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज़ से आप जितना डिटैच होगे या जितना भागने की कोशिश करोगे वो चीज़ आपके ऊपर और हावी हो जाती है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि इस रिलेशनशिप में पैसों का लेन देन इमोशन से ज़्यादा हुआ है। अब या तो आपने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसों से मदद करी है, और आपके पार्टनर ने हो सकता है कि फाइनेंशियली आपसे मदद ली है, आपसे हेल्प ली है। जब तक ये फाइनेंशियली पैसों का एक्सचेंज चल रहा था आप दोनों के बीच में, तब तक ये व्यक्ति आपके साथ थे। लेकिन हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपने इस व्यक्ति को फाइनेंशियली उस तरीके से सपोर्ट करना बंद कर दिया, उस तरीके से मदद करना बंद कर दिया, हेल्प करना इस व्यक्ति को बंद कर दिया, या आप ये भी कह सकते हो कि इस व्यक्ति की ही ज़रूरत अब ख़त्म हो गई थी आपसे पैसों की, तो इस व्यक्ति ने आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू किया, इस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अब हो सकता है कि इन्वेस्ट आपने पैसों से किया है, या
इमोशन से भी किया है, लेकिन गाइस इमोशंस कि अभी मैं नहीं बोलूँगी, इमोशन से देखो रहे हैं तभी आपने इस व्यक्ति को पैसे दिया है ना। लेकिन यहाँ पर पैसों की पेंटिकल्स जो है वो पैसों को 3D वर्ल्ड की चीज़ों को दिखाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसों का लेन देन होना। मे बी आपके पास बहुत अच्छी जॉब है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो, या आप स्टेबल फैमिली से हो सकता है कि बिलोंग करते हो, बट यहाँ पे मुझे जिनकी एनर्जी पिक हुई है उनके लिए मैं कहूँगी कि आप चाहे बहुत पैसों वाली फैमिली से बिलोंग नहीं भी करते हो, लेकिन आप खुद स्टेबल हो, या तो आपके पास बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी इनकम है, या आपके पास बहुत सेविंग्स है, आप बहुत सेविंग करते हो, आप मतलब आप जितना भी इनकम करते हो उसमें से आप बहुत पैसे बचाने की कोशिश करते हो और फिजूल के खर्च आप नहीं करते हो, इस तरीके से आपने सेव किया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो खून पसीने की कमाई भी आपने इस व्यक्ति को दिया है, ठीक है, मदद के रूप पर, हेल्प के रूप पर, कि आपको ये लगा कि आपके पास तो पैसे हैं और आप जिससे प्यार करते हो उसको अगर ज़रूरत है तो इसमें हर्ज क्या है कि उसकी मदद कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ही रिलेशनशिप चलता है ना, ऐसे ही बैलेंस होता है। तो आपने तो इस मकसद से दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से किसी को पार्टनर ने आपसे पैसे लेने के बाद, और ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, काफ़ी बड़ी अमाउंट मुझे लगती है, इसको लेने के बाद हो सकता है कि ये आपको गोस्ट करके चले गए, या इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया है, दूरी बना ली है। देखो गाइस, जो आपके साथ जा रही है बातें उसको ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी पिक हो रही है मैं वही बता रही हूँ। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो भी मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर ने आपसे पैसे लिए हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को एस ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत सी चीज़ों में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में। हो सकता है कि फैमिली मैटर्स में, हो सकता है कि आपके पार्टनर जॉब के प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, या उनके पर्सनल लाइफ में इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए आपके पार्टनर यहाँ पर दिख रहे हैं, और जिसके बारे में ये व्यक्ति सोचते हुए दिख रहे हैं कि इस उलझन से ये कैसे खुद को बाहर निकाले। अब ये किस तरह की उलझन है? 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, उलझन तो इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल उलझन भी दिखाई दे रही है, पैसों से रिलेटेड भी दिखाई दे रही है, कुछ सिचुएशन में भी ये फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ से ये निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि आप देखो 7 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। आपको पता ही है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो स्टकनेस की एनर्जी को बताता है, नेगेटिव एनर्जी है, और उस एनर्जी से आपके पार्टनर निकलकर अपनी एक लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल के लिए, अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो थर्ड पार्टी से ये निकलना चाहते हैं, वो इतना ज़्यादा वहाँ पर उलझ चुके हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से निकलना चाहते हैं और अपनी एक लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर इनका करियर सही नहीं चल रहा है, वहाँ पर इनको बहुत उलझा हुआ महसूस हो रहा है, स्टक महसूस कर रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे, अब अच्छा नहीं लग रहा है वो जॉब वो काम, तो ये उस काम को छोड़ना चाहते हैं और किसी काम की तलाश में दिखाई दे रहे। जब तक इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाएगी तब तक ये व्यक्ति वहाँ पर काम करेंगे, लेकिन जैसे ही उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ये व्यक्ति वहाँ से काम करना बंद कर देंगे और ऑल ऑफ सडन ये व्यक्ति रिज़ाइन कर देंगे। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की कुछ दिख रही है, जहाँ पर ये अपनी लाइफ की उलझनों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और क्लियर होने की कोशिश करें कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, इसको कैसे ख़त्म करें, कैसे इससे बाहर निकले। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि अगेन आपके पार्टनर आपसे किसी तरह का फाइनेंशियल हेल्प मांग सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप 8 हफ्ते के अंदर या 8 दिन के अंदर ये व्यक्ति आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। मैसेज या कॉल ये व्यक्ति आपको करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अगर बहुत ही ज़्यादा लकी हो तो आज के दिन भी आ सकता है, या ऐसा भी है कि ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है, इन्होंने आपको ऑलरेडी कॉल मैसेज कर दिया है, कोई हेल्प ऑलरेडी हो सकता है कि मांगा या नहीं मांगा, या इनडायरेक्ट में आपसे हो सकता है कि हेल्प मांगने की कोशिश की हो, या
कोई अपना मैसेज इस व्यक्ति ने आपको देने की कोशिश की हो। बट यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि यही दिखा रहा है कि आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। दी चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी चैरियट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो इनकी अब एनर्जी है ना, जहाँ पर ये कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर के एनर्जी में स्विच आने वाला है, उनकी एनर्जी बदलने वाली है। एक्शन की एनर्जी, जहाँ पर ये व्यक्ति अभी तक एक्शन को अगर अवॉइड करके चल रहे थे कि नहीं मुझे एक्शन नहीं लेना है, मुझे उसके पास नहीं जाना है, मुझे उससे बात नहीं करनी है या खुद से अप्रोच नहीं करना है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनकी खुद की सोच में, खुद की एनर्जी में स्विच आएगा, उनकी एनर्जी बदलेगी और ये खुद एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। अच्छा, आप में से कुछ लोगों का ना इनके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है। यस, द टावर की एनर्जी निकल कर आई है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करना, झूठ बोलना, आपको फंसा कर रखना, जब मर्जी इस रिलेशनशिप में आना, जब मर्जी इस रिलेशनशिप से चले जाना या जब मर्जी आपसे ब्रेकअप कर लेना, लेकिन फिर आपको मूव ऑन भी नहीं करने देना, आपको भी आगे नहीं बढ़ने देना। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर जो आई है वो ये बता रहा है कि इस व्यक्ति ने आपसे कई बार ब्रेकअप तो किया है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको कभी भी मूव ऑन करने नहीं दिया। मान लो 5 दिन बात नहीं की तो 6ठे दिन का कॉल आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने कई बार आपके साथ किया है, अपने तरीके से रिलेशनशिप को चलाना, मतलब एक तरह से सिचुएशनशिप में आपके साथ रहना, रिश्ता रखना भी नहीं और रिश्ते को छोड़ना भी नहीं, रिश्ते को ख़त्म भी नहीं करना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति बहुत बार ऐसा आपके साथ करते आए हैं, जहाँ पर ब्रेकअप पैचअप आपके साथ किया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप लोग अभी भी स्टक हो, कि ये कई बार ऐसा करते आए हैं, ऐसा करती आई हैं और फिर एक टाइम पर ये व्यक्ति आपके पास आ जाता है, फिर मीठी मीठी बातें करना, फिर आपको अपनी बातों में फंसाना या कोई ऐसा एक्सक्यूज़ देना जो हकीकत सा लगे, सच सा लगे, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। इस व्यक्ति ने आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन डेफिनेटली दिया है, जिसके साथ ये रिलेशनशिप आपका रहा है, ऑन एंड ऑफ रहा है। मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो व्यक्ति है को अभी जो ये चीज़ दिखा रहा है कि टावर और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रहा है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि अब जो सिचुएशन इनको मिलेगा वो बहुत स्मूथ नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं इनका एक्शन जो आपके टूवर्ड्स है वो घातक भी इनके लिए हो सकता है। टावर का कार्ड यानी कि जो एक्सपेक्ट करके ये आपके पास आएंगे वहाँ पर इनको वैसी चीज़ें नहीं मिले, वैसे वेलकम आप ना करो या इनके साथ आप रिश्ता पूरी तरीके से तोड़ दो। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है और यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी निकल कर आई है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब जो इनको लग रहा है कि आपकी तरफ आगे बढ़ना या आपको अप्रोच करना थोड़ा रिस्क तो है, कि आप इनको मना कर सकते हो, इनको रिजेक्ट करोगे, इनके प्रपोज़ल को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, लेकिन ये व्यक्ति 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ समझौता करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं। बट उनको ये चीज़ फील होता है कि जो इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है, चाहे ऑन एंड ऑफ करके किया है या धोखा देके किया है या आपको स्टक करके किया है, उस चीज़ के वजह से आपके साथ जो भी पास्ट में इन्होंने किया है उसके बाद आप इस व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करने वाले हो, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी है और टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि यहाँ पर अब आपके साथ इस व्यक्ति की दाल आसानी से नहीं गलेगी। अब आप पहले की तरह हो ही नहीं, पहले की तरह आप रहे ही नहीं कि आप इस व्यक्ति के साथ एफर्ट्स डालना शुरू कर दो, इस व्यक्ति को आप एक्सेप्ट कर लो, अब सब चीज़ें पहले से स्मूथ हो जाए, अच्छी हो जाए, पहले की आप गलतियाँ इस व्यक्ति से
की जो है माफ़ कर दो और वापस से इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। इनको पता है कि अब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आसानी से नहीं आने वाले हो, आसानी से आप मोल्ड नहीं होने वाले हो। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर इस वक्त ये दिखाई दे रहा है कि आपके अलावा कोई और चारा नहीं है इस व्यक्ति के पास, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि शायद आप ही इस व्यक्ति को सच्चा प्यार दे सकते हो, आपके साथ ही इनको रहना सही है, आपके साथ ही इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके साथ रहने में देखो इनको फ़ायदा है। बाकी लोग तो इनको परेशान करते हैं, परेशानी देते हैं, या इनको एक टाइम के बाद उस रिलेशनशिप में उलझन होती है। कोई भी व्यक्ति इनको आपकी तरफ नहीं मिला, क्योंकि मैंने आपको बोला कि पहले आपने इस व्यक्ति को निस्वार्थ बहुत मदद की है, हेल्प की है हर एक सिचुएशन में, ना कि सिर्फ पैसों से, बहुत सारी चीज़ों में आपने इस व्यक्ति की मदद की है। तो ये जो इंसान है वो इस वक्त यही चाहते हैं कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में आए, लेकिन रिस्क है। दी सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। देखो, अगर आप इस रिलेशनशिप में मान जाते हो, इनके एफर्ट्स जो भी ये आपको पाने के लिए डालते हैं, तो इनको लगता है कि फिर तो ज़िंदगी सॉर्टेड है, अच्छी हो जाएगी, पहले की तरह बैलेंस हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी। क्योंकि सन का कार्ड जो है वो ये बताता है, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये बता रहा है कि इनको एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा। अगर खुशी ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, अच्छी चीज़ें ये चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो इनको एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा। अब ये चीज़ें बिना कुछ किए नहीं मिलने वाली है, ना आपका सपोर्ट मिलने वाला है, ना आपका साथ मिलने वाला है। यानी कि जो अब तक इस व्यक्ति ने आपसे लिया है वो चीज़ तो इनको रिटर्न में देना ही पड़ेगा। अगर ये आप सोचे कि अभी आकर आपका फ़ायदा उठाए या अभी ये चीज़ों को आपके ही ऊपर छोड़े, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको भी इस व्यक्ति से एफर्ट्स चाहिए, और इनको लगता है कि आपके लिए एफर्ट्स डालने से इनकी लाइफ में ही खुशियाँ आएगी। वो कहते हैं ना, खुशियों का पिटारा हो कहीं ना कहीं आप इनके लिए। ओके, स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम से, जहाँ पर ये आपको पेन से बाहर निकलता हुआ देख रहे हैं। अब आप इनको ऐसा नहीं लगता है कि अब आप उनके लिए रो रहे हो या परेशान हो रहे हो। ये आपको इस नज़रिए से देख रहे हैं जहाँ पर आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हो, पहले से ज़्यादा अबंडेंट आपकी लाइफ हो गई है, पॉजिटिव आपकी लाइफ हो गई है, अच्छी आपकी लाइफ हो गई है। क्योंकि स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि जिस तरह की ख्वाहिश रखते थे आप रहने की, जीने की, उस तरह से अब आप रह रहे हो, जी रहे हो। कोई टेंशन अब आपको नहीं है, अब आपको कोई डर नहीं है कि कौन आपको धोखा देगा या आपके पीठ पीछे कौन आपको धोखा दे रहा है, या आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन तो उनके साथ ख़त्म हो चुकी है, रिलेशन आपका उनके साथ ख़त्म हो चुका है। तो ये आपको स्ट्रेस फ्री में जीता हुआ देख रहे हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है कि, और स्टार के साथ ये बता रही है कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको देख रहे हैं। मतलब ये आपको अपनी लाइफ में बहुत खुश रहता हुआ ये देख रहे हैं, बहुत हैप्पी देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या हुआ है, क्या ऐसी चीज़ आपने पाली है जिसकी वजह से आप खुश हो, आप पेन से बाहर निकल चुके हो। और खुश हो तभी आप इनको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट नहीं करते हो, उनको याद नहीं करते हो, तभी आप अच्छे से रह रहे हो, अच्छे से खुश रह पा रहे हो, अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हो, अपनी करियर के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकली है? ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि आप इनसे मूव ऑन करो, आप आगे बढ़ो। ये इनका कॉल मैसेज आएगा। ये स्पाई की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। चाहे इनको कितना भी एफर्ट्स डालना पड़े आपको पाने के लिए, ये व्यक्ति एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ। अगर आप इनकी लाइफ से चले गए तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में फिर वो रोशनी या फिर वो हैप्पीनेस नहीं आएगा, ये खुश नहीं रह पाएंगे। आपको खोने का मतलब है कि सब चीज़ें खो देना, हैप्पीनेस खो देना। और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि एक लेफ्ट आउट सी एनर्जी इनको फील होगी। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप हो तो सब कुछ है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति का बैकबोन हो,
ठीक है। यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। अब ये फाइनेंशियली आपको बैकबोन समझे या कैसे भी आपको अपना बैकबोन समझे, लेकिन आप इस व्यक्ति के लिए बैकबोन हो। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स को इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? एंजल्स प्लीज गाइड करें, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? देखो, ये व्यक्ति नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बेशक इनको कितना भी लगे कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्ट करोगे, आप इनके अप्रोच को नहीं मतलब एक्सेप्ट करने वाले हो, और बट ये जो व्यक्ति है वो चाहते हैं कि अब अपनी गलतियों को सुधारें, अब वो आपके पास सच्चे दिल से लौट कर आए। मतलब यहाँ पे देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बता रहा है। और देखो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी निकल कर आई है। इसका मतलब जो भी अब तक ये आपसे छुपा रहे थे या एक गलत फरेब कर रहे थे ये आपके साथ, मतलब जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ के लिए शर्मिंदा फील कर रहे हैं या आपसे उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनको छोड़कर ना जाओ, आप इनके साथ रहो, इनको एक्सेप्ट कर लो, आप इनको अपना लो, इनके ऊपर भरोसा करो, इनके ऊपर ट्रस्ट करो। ये एफर्ट्स डालेंगे और जो गलती इन्होंने की है पास्ट में वो गलतियां ये फिर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आपने भी इनका साथ छोड़ दिया तो ये बहुत अकेले पड़ जाएंगे और ये सारी गलती इनकी ही है। फिर होता ना कि इंसान दूसरे की गलती को तो भूल सकता है, माफ़ कर सकता है, लेकिन इंसान जब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारता है ना, जब खुद गलती करता है तो इंसान उस गलती को नहीं भूल पाता, उसको उसके दिल में एक हमेशा एक अफसोस बना रहता है। तो आपके पार्टनर उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते जहाँ पर इनको अफसोस क्रिएट हो, अफसोस बना रहे कि काश एक एफर्ट्स करता या करती या एक डर से बाहर निकलता, चाहे रिजेक्शन मिलता चाहे जो भी मिलता, लेकिन एफर्ट्स तो डालता मैं, तो शायद आज चीज़ें अच्छी होती, बेहतर हो पाती। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट सोच आपके लिए। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।